हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राघव शर्मा। मैं यहाँ पर आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किए थे और कुछ एग्जांपल्स, कुछ इलस्ट्रेशन वगैरह भी लिए थे। अपन ने 2 एग्जांपल्स किए थे और कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था ना। कॉन्सेप्ट के बारे में अपन ने पूरी डिटेल में बेसिक्स से लेकर समझा था ना। फॉर्मूला वगैरह सब, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, सब चीज़ें अपन ने एक्सप्लेन की थी। अब फॉर्मूले के बाद में कुछ और क्वेश्चंस अपन करने वाले, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले। बेसिकली इस लेक्चर में मैं केवल क्वेश्चंस ही करवाने वाला हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपन ने जो पढ़ा है उतना सफिशिएंट है 9th क्लास के लिए। 9th क्लास के सिलेबस में केवल उतना ही कॉन्सेप्ट आने वाला है और बेसिकली मैंने 2-3 चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा बताई हैं ताकि तुम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी अभी से कर सको, है ना, अभी से कर सको। तो बाकी अभी अपन क्वेश्चंस करने वाले, है ना, क्वेश्चंस करने वाले, तो थोड़ा सा ध्यान दें और क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें ना। पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, देन मैं सॉल्यूशन करूंगा, उसको देखें और मैच करें, देखें कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, सिली मिस्टेक कम करें। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस करने से पहले मैंने एक चीज़ बोली थी कि यार जब भी क्वेश्चन करो प्रोबेबिलिटी का, तो सबसे पहले आउटकम्स लिख लो कि आउटकम्स क्या क्या होंगे ना, आउटकम्स क्या क्या होंगे। तो उस बात को अपने माइंड में बिठा के रखें। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करें अपन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 तक अपन ने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3, अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन, ठीक है, 100 टाइम्स, सॉरी 1000 टाइम्स है ना, 1000 टाइम्स। अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसी, विद द फ्रीक्वेंसीज जो कि गिवन है ना, जो कि गिवन है, फॉर द आउटकम्स, फॉर द आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है। इन सब के लिए फ्रीक्वेंसीज अपने पास गिवन है कि अपन ने 1000 टाइम किसी डाई को थ्रू किया तो 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 6 कितनी बार आया। एज गिवन द फॉलोइंग डेटा, एज गिवन द फॉलोइंग डेटा, फॉलोइंग डेटा। और वो डेटा क्या है यार, डेटा क्या है, क्या क्या फ्रीक्वेंसीज है देखते हो। तो 1 आने की फ्रीक्वेंसीज है, आउटकम टेबल बना रहा हूं मैं, एक आउटकम यहां पर लिखूंगा क्या क्या आउटकम है और उनकी फ्रीक्वेंसीज है। तो क्या क्या आउटकम है यार, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 1 2 3 4 5 6। 1 आ रहा है 179 टाइम्स, 2 आ रहा है 150, दैट इज 157 है ना, 157, 149, 175 टाइम्स और 190 टाइम्स है ना, 190 टाइम्स। बहुत अच्छी बात है यार, 1 सबसे ज्यादा बार आ रहा है 190 टाइम्स, है ना। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम है ना। ईच आउटकम की अपन को क्या निकालनी है यार, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली अपन ने लास्ट जो 2 क्वेश्चन किए वो इसी टाइप किए, इसी टाइप के किए। बस वो कॉइन के क्वेश्चन थे, इस बार डाई के क्वेश्चन आ गए, तो अपन डिस्टर्ब थोड़ी होंगे अगर कॉइन की जगह डाई आ गया तो कर देंगे, क्योंकि अपन को कॉन्सेप्ट पता है ना। तो क्या क्या आउटकम है यार, अपन को क्या क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालना है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालना है। भाई आउटकम्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 आने की निकालनी है, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालना है। फटाफट अटेम्प्ट करें, फटाफट अटेम्प्ट करें, फटाफट अटेम्प्ट करें। ठीक है ना, क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब कर सकते हैं अपन। अटेम्प्ट करें जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 4 नोट लिखता हूं ना, क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 इज अटेम्प्ट करें ना अपन, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करें तब तक।
हायर कर लिया होगा ना, कर लिया होगा सब लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन समझो, डाई कितनी बार थ्रो की तुमने? 1000 टाइम थ्रो की। मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना, ध्यान से देखना है। विद द फ्रीक्वेंसी फॉर द आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 एक्स एज गिवन इन द फॉलोइंग डाटा, है ना, एज गिवन इन द फॉलोइंग डाटा ना। डेटा यहां पर गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1 कितनी बार आ रहा है? 179 टाइम्स। मतलब फेवरेबल केसेस कितने हो गए? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 179 हो गए क्या भाई? 1 जितनी बार आ रहा है भाई, अपन को 1 चाहिए ना। 1 कितनी बार आ रहा है? 179 टाइम हो गया। मतलब वो क्या हो गया? एक फेवरेबल केस हो गया। मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 179 हो गए। और टोटल कितने हैं यार? 1000। दैट इज द आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 150/1000, क्योंकि यहां पर फेवरेबल केसेस कितने यार? 150 फेवरेबल केसेस है और टोटल केसेस कितने? 1000 है। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना होगा यार? 157 डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइडेड बाई 1000 यार, 157 डिवाइडेड बाई 1000। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना होगा यार? 4 के फेवरेबल केसेस कितने हैं? 149 है, अपॉन 1000। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना होगा यार? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना होगा यार? 175 होगा ना, 175 डिवाइडेड बाई 1000। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना होगा? फेवरेबल केसेस कितने यार? इतने 190, टोटल केसेस कितने? 1000। तो मैक्सिमम लोगों ने सही किया होगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर सकते हैं अपन, है ना। लास्ट 2 क्वेश्चन का जैसा क्वेश्चन है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखे ना, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यार? 1 पेज ऑफ अ टेलीफोन डिक्शनरी, है ना, टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी देखी होगी ना, पुराने जमाने में होती थी ऐसी, है ना। तो पुराने जमाने में ऐसी डायरेक्टरी होती थी जिसमें काफी सारे नंबर्स होते थे ना, काफी सारे नंबर्स होते थे। तो 1 पेज ऑफ ए टेलीफोन डायरेक्टरी, देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। उस डायरेक्टरी में कितने हैं? 200 टेलीफोन नंबर्स है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट इज गिवन इन टेबल। जैसे किसी का नंबर है ना, किसी का नंबर इस टाइप का है 9957941765, है ना। तो इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर आ रहा है, यूनिट प्लेस ये होता है सबसे लास्ट वाला, है ना। तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर की बात कर रहा है। दैट इज ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट इज गिवन इन टेबल। तो यूनिट प्लेस पे क्या क्या डिजिट आ सकती है भाई? डिजिट क्या क्या होती है? 1 डिजिट नंबर क्या क्या होता है भाई? यहां पर 1 डिजिट ही तो आएगी। 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। इसके अलावा कोई और डिजिट आ सकती है क्या? नहीं है, और कोई डिजिट है ही नहीं, है ना, और कोई डिजिट है ही नहीं। तो इस वाले प्लेस पर यही 10 डिजिट आ सकती है 0 से लेकर 9 तक। अब तुमने क्या बोला है? विदाउट लुकिंग एट द पेज। तुमने क्या है? पेज को नहीं देखा, तुमने पेज को नहीं देखा। द पेंसिल ऑन 1 ऑफ दीज नंबर्स। तुमने पेंसिल उठाई और एक नंबर पे तुमने रख दी। तुम देख नहीं रहे हो, तुम देख नहीं रहे हो ना। तुमने पेंसिल उठाई और एक नंबर पे रख दी बिना देखे। तो वो कैसा नंबर होगा? एक रैंडम सिलेक्शन होगा। तुमने देख के नंबर सेलेक्ट नहीं किया, तुमने एक रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि इस प्लेस पे जो नंबर आएगा ना, इस प्लेस पे जो डिजिट आएगी ना, वो 6 होगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब क्या करोगे? फेवरेबल केसेस, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या हो जाएगा? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। क्या होगा भाई? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस होगा कि नहीं? अब फेवरेबल केसेस कब होंगे? कब अपन को फेवरेबल हो गई वो वाली सिचुएशन? जब अपन को यूनिट प्लेस पे क्या मिल जाए? 6 मिल जाए। अब 6 कितनी बार आ रहा है? 14 टाइम्स आ रहा है कि? तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए यार? 14 केसेस हो गए। और टोटल केसेस कितने यार? 200 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14/200। बात आ रही है समझ में? तो बेसिकली अपन को क्या करना है यार, यहां पर एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं मैं। भाई यूनिट प्लेस देखना है अपन को। मैं चाहता हूं यूनिट प्लेस पे 6 आए, है ना। तुमने रैंडमली सेलेक्ट किया, बिना देखे आंख बंद कर ली तुमने, है ना, और एक पेंसिल रख दी। अब मेरे को ये देखना है कि उसका जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है, यूनिट प्लेस वाला डिजिट है, वो कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, है ना, 6 होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं भाई? टोटल फेवरेबल केसेस इस पे 6 आने के अपॉन टोटल केसेस, अपॉन टोटल केसेस। तो 6 आने के केसेस कितने यार? 14, दैट इज फेवरेबल केसेस। टोटल केसेस कितने? 200, दैट इज 14/200 विच इज 7/100। आंसर इज 7/100।
तो बेसिकली अगर तुम्हें फॉर्मूला आता है, कॉन्सेप्ट आता है, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कितना ही टफ क्वेश्चन हो, आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चल रहे हैं। इसको नोट डाउन कर ले, इसको नोट डाउन कर ले, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सबने नोट कर लिया होगा, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। तो वहां मैं क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूं, या जब तक आप क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें, जब तक आप क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें, फिर अपन 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हाँ यार देखो यार, कर लिया होगा नोट, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करें, क्वेश्चन नंबर 5 करें। मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा फिर। 4 हटा रहा हूं भाई, मैं 4 हटा रहा हूं। अटेम्प्ट करें फटाफट। भाई तुमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रिकॉर्ड ऑफ ए वेदर स्टेशन, है ना, एक वेदर स्टेशन है जो वेदर फोरकास्ट करता है, शोज दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 डेज, है ना, लास्ट 250 डेज में से, कंसेक्यूटिव डेज, है ना, इट्स वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स, है ना। तो 250 टाइम्स उसने टोटल फोरकास्ट किया है ना, टोटल फोरकास्ट, उसमें से 175 टाइम्स क्या किया उसने? करेक्ट फोरकास्ट, है ना, राइट फोरकास्ट, यानी करेक्ट फोरकास्ट। तो रिमेनिंग टाइम्स उसने क्या किया होगा? रिमेनिंग टाइम्स उसने क्या किया होगा? गलत किया होगा, गलत प्रेडिक्ट किया होगा ना, गलत प्रेडिक्ट किया होगा। तो मतलब क्या बोल सकते हैं यार, रिमेनिंग कितने बच गए? 250 में से 175 गए, तो 75 टाइम्स उसने क्या किया यार? रॉन्ग फोरकास्ट किया ना, रॉन्ग फोरकास्ट, गलत फोरकास्ट किया। अब तुमसे क्या बोला यार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ए गिवन डे इट वाज करेक्ट, इट वाज करेक्ट। तो मेरे को क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट फोरकास्ट निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट फोरकास्ट निकालना है फर्स्ट पार्ट में।
तो यार फेवरेबल केसेस कितने हो गए, जितनी बार उसने सही फोरकास्ट किया होगा। सही फोरकास्ट कितनी बार किया उसने, 175 टाइम्स अपॉन टोटल फोरकास्ट। टोटल फोरकास्ट कितना हुआ इसका, 250। दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। समझ में आ रही है बात। तुमसे क्या बोला था उसने, सही फोरकास्ट कितनी बार किया उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो सही फोरकास्ट होने की। तो सही फोरकास्ट के लिए करेक्ट फोरकास्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे, जितनी बार उसने करेक्ट फोरकास्ट किया, कितनी बार, 175 टाइम्स, डिवाइडेड बाय टोटल कितना फोरकास्ट किया, दैट इज 250। दैट इज 250। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, है ना, कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स 25 से डिवाइड करें तो 7/10। ठीक है। सेकंड वाला केस देखो यार, सेकंड वाले के दो मेथड है ना, दो मेथड है, दोनों मेथड आने जरूरी है, दोनों मेथड आने जरूरी है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है अपन को, रॉन्ग फोरकास्ट है ना, नॉट करेक्ट ऑन ए गिवन डे, है ना, मतलब रॉन्ग किया होगा, नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग फोरकास्ट। तो क्या निकालना है यार, नॉट करेक्ट फोरकास्ट है ना, नॉट करेक्ट फोरकास्ट। ये किसके इक्वल होगा यार, रॉन्ग फोरकास्ट के इक्वल होगा भाई। या तो वो सही फोरकास्ट करेगा या फिर गलत फोरकास्ट करेगा। अब उसने सही नहीं किया तो गलत किया इतनी बार, है ना, इतनी बार सही किया तो फिर इतनी बार गलत किया होगा। तो नॉट करेक्ट फोरकास्ट इज इक्वल्स टू रॉन्ग फोरकास्ट। रॉन्ग फोरकास्ट के कितने फेवरेबल केसेस है भाई, 75। भाई 75 टाइम्स उसने क्या किया, रॉन्ग फोरकास्ट किया, डिवाइडेड बाय टोटल फोरकास्ट। टोटल फोरकास्ट कितने आए, 250 है। 25 से डिवाइड कर दो यार, 3/10 आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। मेथड नंबर 2 देखो यार, इसका मैंने क्या बोला था यार, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 होता है। सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं यार, करेक्ट फोरकास्ट और रॉन्ग फोरकास्ट दो ही केसेस हो सकते हैं यहां पर, या तो उसने सही फोरकास्ट किया होगा या फिर गलत फोरकास्ट किया होगा। तो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होना चाहिए बाय थ्योरम, 1 होना चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि करेक्ट फोरकास्ट या फिर रॉन्ग फोरकास्ट, इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये बात क्लियर है। अरे भाई कोई ये है तुम्हारा वेदर स्टेशन वेदर फोरकास्ट कर रहा है, तो वो कुछ टाइम तो सही फोरकास्ट करेगा, जितना उसने बताया प्रेडिक्ट किया उतना आ गया, है ना, वेदर, या फिर उसने गलत फोरकास्ट किया होगा। दो ही केसेस पॉसिबल है। अगर ये दो इवेंट पॉसिबल है तो दोनों इवेंट के प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैंने पहले ही नोट में लिखवा दिया था, है ना, याद होना चाहिए। तो करेक्ट फोरकास्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है यार, निकाली अपन ने, दैट इज 7/10। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 0.7 लिख सकता हूं, तो 0.7। रॉन्ग फोरकास्ट की मेरे को निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग फोरकास्ट या फिर नॉट करेक्ट फोरकास्ट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.7, दैट इज कितना, 0.3। और 0.3 को मैं क्या लिख सकता हूं यार, 0.3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/10 भी लिख सकता हूं। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, दैट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। नोट करें यार फटाफट, नोट करें फटाफट, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं नोट डाउन करता हूं, तब तक नोट कर लें भाई इसको। अच्छा क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं इसको हटा रहा हूं ना। सॉल्यूशन नोट कर ले फटाफट, जिनका नहीं हुआ है। मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि मैक्सिमम लोगों का हो गया होगा, लेकिन जिनका नहीं हुआ है फिर भी वो नोट कर ले और मिस्टेक देखे ना, क्या मिस्टेक हुई है। मिस्टेक सुधारना ज़्यादा जरूरी है ना, ज़्यादा जरूरी मिस्टेक सुधारना है, कि जिससे अपने आगे के क्वेश्चंस में वो मिस्टेक रिपीट ना हो। मैं जब तक क्वेश्चन नंबर 6 नोट करता हूं बोर्ड पे।
ये क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर 6 काफी ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, लंबा है, बड़ा दिख रहा है इसलिए, है ना। बाकी तो सिंपल ही है, कॉन्सेप्ट अपन को पता है, तो कॉन्सेप्ट पता है तो अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। अटेम्प्ट करें यार। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन यार, कि यार एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एक रिकॉर्ड रखती है कि किसी टायर को कितने टाइम के बाद में, कितने किलोमीटर चलने के बाद में उसको चेंज किया गया, है ना। और उसने क्या किया, 1000 केसेस को अपने डेटा में शामिल किया ना, डेटा में 1000 केसेस लिए, 1000 अलग अलग लोगों को टायर बेचे होंगे, फिर उनसे अपन ने एक डेटा इकट्ठा किया होगा ना, तो उस तरीके से उसने डेटा इकट्ठा किया ना। अच्छा, डिस्टेंस, जो लोग 20 केसेस ऐसे थे, 20 केसेस ऐसे थे जिन्होंने 4000 किलोमीटर चलने से पहले ही टायर चेंज कर लिया, लेस देन 4000 किलोमीटर चलने से पहले ही चेंज कर लिया उन्होंने टायर, 20 लोग ऐसे थे। अच्छा, 210 लोग ऐसे थे जिन्होंने 4000 से 9000 के बीच में टायर चेंज किया, जैसे 5000 किसी का टायर चला होगा तो उसने चेंज कर लिया, 6000 चला होगा, 6500 चला होगा, 6500, 7800 पे चेंज कर लिया, मतलब 9000 किलोमीटर से पहले पहले टायर चेंज कर लिया उन्होंने, ठीक है। अब 325 लोग ऐसे थे जिन्होंने 9000 से 14000 किलोमीटर के बीच में चेंज किया ना, जिसका जैसे 10,000 12,000 के आसपास। और 445 केसेस ऐसे थे जो 14,000 किलोमीटर चलने के बाद में टायर को रिप्लेस करते, जो कि इंडिया में ऑब्वियसली होता है ना, कि घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, ऐसा टाइप का है ना। तो उस टाइप के लोग कितने थे यार, 445 लोग थे ना, 445 लोग थे। ये थोड़े समझदार लोग थे, ये वाले 210 20 है ना, 20 वाले तो खैर वो अमीर वाले लोग हो गए ना, अमीर वाले लोग हो गए। 210 325 वाले लोग क्या थोड़े थोड़े समझदार थे, तो उन्होंने टाइम से टायर चेंज कर लिया, है ना। अब क्या पूछा इसमें, फर्स्ट केस देखो यार, फर्स्ट केस देखो, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जाओ। इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर, है ना। मतलब ऐसे लोगों के टायर चेंज करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 4000 किलोमीटर चलने से पहले ही टायर चेंज कर लेते हैं, मतलब अमीर लोग, है ना। अब 4000 से कम पे टायर कौन कितने लोग चेंज कर रहे हैं भाई, 20 लोग कर रहे हैं, मतलब फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 20 हो गए। बोलो यार, लेस देन 4000 किलोमीटर पे कितने लोग चेंज कर रहे हैं यार, 20 लोग चेंज कर रहे हैं कि नहीं, मतलब फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 20 हो गए। टोटल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस तो क्वेश्चन ने दे दिया, दैट इज 100 सॉरी 1000, तो आंसर क्या आ जाएगा यार, 1/50, 1/50। क्लियर, ये बात समझ में आई। तो बेसिकली मैंने क्या किया, अमीर लोगों का मतलब 4000 किलोमीटर से पहले टायर चेंज करने वालों की प्रोबेबिलिटी निकाली, तो वो फेवरेबल केसेस थे 20 जो कि 4000 से पहले टायर चेंज कर रहे हैं, और टोटल केसेस थे कितने, 1000, तो 20/1000 दैट इज 1/50। नेक्स्ट सेकंड, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, मतलब जो लोग 9000 किलोमीटर से ज्यादा किलोमीटर चलने पे टायर चेंज कर रहे हैं, मतलब जो लोग जैसे 10,000 वाले हो गए, 9500 वाले हो गए, है ना। तो 9000 से जो ज्यादा चला रहे हैं टायर को, तो 9000 से ज्यादा कौन कौन चला रहे हैं भाई, 9000 से ज्यादा इस वाले ये वाले लोग भी चला रहे हैं क्या, 325, क्योंकि 9000 से ज्यादा वाले लोग इसमें आ रहे हैं क्या भाई, इसमें 10,000 वाला भी आएगा कि नहीं, 9000 से 14,000 में, तो वो 9000 से ज्यादा ही हुआ। अच्छा, ये मोर देन 14,000 वाले भी क्या 9000 से ज्यादा में ही आएंगे क्या, बिल्कुल। अरे भाई, कोई इंसान 14,000 किलोमीटर से ज्यादा चला रहा है, तो मतलब 9000 से तो ज्यादा ही हो गया ना यार। तो 9000 से ज्यादा वाले लोग कितने हैं, फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस में क्या आ जाएगा यार, जो ग्रेटर देन 9000 किलोमीटर जा रहा है, जो टायर 9000 किलोमीटर से ज्यादा चल रहा है, तो 9000 किलोमीटर से ज्यादा वाले में कौन से आ जाएंगे, एक तो 9000 से लेकर 14,000 वाले आ जाएंगे, और ग्रेटर देन 14,000 वाले आ जाएंगे। बात क्लियर है भाई, 9000 से ज्यादा है तो 14,000 से ज्यादा वाले भी तो आएंगे ना उसमें। कोई 15,000 चला रहा है तो ऑब्वियसली 9000 से तो ज्यादा ही है। 9000 से 14,000 में कितने यार, 325, प्लस 14,000 से ज्यादा कितने, 445। कितने केसेस आ गए भाई फेवरेबल, फेवरेबल केसेस कितने आ गए यार, फेवरेबल केसेस कितने आ गए, 325 फॉर प्लस 445, दैट इज 770 आ रहा है, 770 आ रहा है, हाँ 770 आ रहा है।
तो अब मेरे को बता दो यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 9000, जो 9000 से ज्यादा चला रहे, कितना हो जाएगा यार? टोटल फेवरेबल केसेस 770 जो कि अभी अपन ने निकाला, डिवाइडेड बाय टोटल केसेस दैट इज 1000। तो आंसर क्या आ जाएगा यार? 77/100, 77/100। थर्ड देखो यार, it will need to be replaced after it has covered somewhere between 4000 किलोमीटर and 14000 किलोमीटर। मतलब वो लोग जो 4000 से तो ज्यादा चला रहे हैं एंड 14000 से क्या कर रहे हैं? कम चला रहे हैं। तो 4000 से तो ज्यादा चलना चाहिए और 14000 से कम चलना चाहिए। तो 4000 से ज्यादा में ये आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 4000 से पहले ही चेंज कर ले रहे हैं। 4000 से 9000 वाले, क्या ये 4000 से ज्यादा है? बिल्कुल है, मतलब ये वाले काउंट होंगे। क्या 9000 टू 14000 क्या 4000 से ज्यादा और 14000 से कम है? बिल्कुल है, तो ये 325 आ जाएंगे। अच्छा, मोर देन 14000 वाले आएंगे क्या? नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो 14000 से भी ज्यादा चला रहे हैं। लेकिन अपन को चाहिए कहां तक के? जो 4000 से ज्यादा चला रहे हैं बट 14000 से कम चला रहे हैं। तो वो कौन से केसेस हो जाएंगे यार? 210 और 325। तो फेवरेबल केसेस यहां कैसे निकालोगे यार? फेवरेबल केसेस क्या से निकालोगे? 4000 टू 9000 प्लस 9000 टू 14000। ये सारे जो जितने भी टायर्स आएंगे, ये कितना किलोमीटर चले होंगे? 4000 से ज्यादा बट 14000 से कम। अब ये कितने यार? 210 है, 210 है, टेबल देखो यार, 210 है। ये कितने? 9000 टू 14000, 325 है। तो कितना आ गया यार? कितना आ गया बताओ? 535 आ गया क्या? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यार? प्रोबेबिलिटी जब वो 14000 से तो ज्यादा, सॉरी 4000 से ज्यादा चल रहा है एंड 14000 से कम चल रहा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यार? फेवरेबल केसेस कितने यार? 535 जो कि अपन ने निकाले, और टोटल किसने यार? 1000। 5 से डिवाइड कर दो ना, 5 से डिवाइड कर दो, 107 आ जाएगा अपॉन 200। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही सही तरीके से अगर करोगे तो क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा बिना मिस्टेक के। क्वेश्चन की लाइन पढ़ो कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, ठीक है ना? नोट करें भाई फटाफट, नोट करें भाई फटाफट। ना नोट करें फटाफट, और 2 क्वेश्चंस होमवर्क में डाल लें, 2 क्वेश्चंस होमवर्क में डाल लें। लेक्चर को अपन यहीं एंड करेंगे। 2 क्वेश्चंस होमवर्क में नोट कर लें, ठीक है ना? ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे क्लियर हो गए। मैंने 6 एग्जाम्पल्स भी ले लिए। 2 एग्जाम्पल्स होमवर्क में कर लो, 2 एग्जाम्पल्स होमवर्क में कर लो। होमवर्क में जो एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जो नोट्स के अंदर करने, वो है एनसीईआरटी सबके पास होगी ना, पीडीएफ फॉर्म में होगी। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो नहीं खरीद सकते हैं, तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 280 है ना, 280। तो एग्जाम्पल नंबर 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है और 10 करना है। 9 करना है और 10 करना है। ये 4 क्वेश्चंस करने हैं, 4 क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है यार? और इस पे बेस्ड मैं डीपीपी भी दूंगा, डीपीपी भी करनी है ना, डीपीपी भी करनी है। ये क्वेश्चंस नोट्स में करने और बहुत ही सही तरीके से करें। जो मिस्टेक्स हो रही है यहाँ पर, अभी मैंने 6 क्वेश्चंस करवाए, देखो उसमें क्या मिस्टेक हो रही है और एक बार रिवाइज करें पूरे कॉन्सेप्ट को। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था और जो आज सेकेंड लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, उस पूरे को समराइज करके रिवाइज करके फिर होमवर्क करें, ठीक है ना? तो थैंक यू गाइस, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसका डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है? थैंक यू गाइस, बाय।